आज आज इस पूर्ण चंद्र ग्रहण भाद्रपद का की पूर्णिमा है और यह पूर्ण चंद्र ग्रहण कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण है। खास तौर से साधकों के लिए तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जो साधना में आगे बढ़ना चाहते हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आज लगभग 1 बजे के पहले से दोपहर में सूतक काल लग चुका है। जो आज रात्रि 2:30 बजे के आसपास तक लगभग सूतक काल रहेगा, ऐसा ज्योतिष की गणना में खगोलीय घटना है ये जो बताया गया है। और जो चंद्र ग्रहण है वो रात्रि को 10 बजे के पहले 2-3 मिनट पहले चंद्र ग्रहण की शुरुआत हो जाएगी। मध्याह्न के पश्चात लगभग 1:30 बजे के आसपास रात्रि में मोक्ष होगा। इस पूरे ग्रहण काल में बहुत यदि आवश्यक ना हो कि बगैर इसके मर जाएंगे तो अगर निर्जला उपवास रहा जाए तो बहुत अच्छा है। किसी को लगे कि हम नहीं रह सकते इसके बगैर तो जल पी सकता है। जितना अन्न कम से कम आपके शरीर में पचने के लिए रहेगा आमाशय में, आंतों में, उतना अच्छा है। अभी से उपवास कर दे सूतक काल में तो और ज्यादा अच्छा है। कल तक के लिए, सुबह तक के लिए, ब्रह्म मुहूर्त में फिर अपना शुरू कर। हमारे महापुरुषों ने भोजन को और भी तमाम चीज़ों को, जो आपने तमाम पढ़ा होगा, देखा होगा, यूट्यूब पर भी होगा, क्या क्या वर्जित है, उसके पीछे एक ही सबसे बड़ा कारण है। जो तमाम चीज़ों को मना किया गया है ना करने से, उसके पीछे सिर्फ एक कारण है कि इस चंद्र ग्रहण के अवसर पर सूतक में भी कोई नकारात्मक भाव विचार आपके अंदर ना आने पाए। यही अल्टीमेट बात है कि नकारात्मकता ना आने पाए। इसके लिए हमारे महापुरुषों ने कहा कि भाई ध्यान साधना करो, भजन करो, बैठ करके एक साथ भजन कीर्तन करो, अपने गुरु के द्वारा जो मंत्र प्राप्त है उस मंत्र का स्मरण करो, अर्थात एकाग्र चित्त हो जाओ, एकाग्रता रखो, ध्यान में चले जाओ तो और अच्छा। जब आप ऐसा करते हैं तो नकारात्मकता से अपने आप दूर हो जाते हैं। अन्य दिन में आप करते हैं तो नकारात्मकता से दूर रह करके रोगों से मुक्त रहते हैं। यह शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक किसी प्रकार के भी रोग हो सकते हैं, इनसे दूरी बनती है। लेकिन आप जब ग्रहण काल में ऐसा कर पा साधना, तो अगले चंद्र ग्रहण तक आप तमाम नकारात्मक स्मृतियों से, नकारात्मक विचारों से मुक्ति पाए रहते हैं, आप बचे रहते हैं। चंद्रमा का प्रभाव सूर्य की ही तरह हम सबके ऊपर बराबर बराबर पड़ता है, जरूर रहता है।
अपने अपने जन्म के अनुसार जो ग्रह नक्षत्र हैं जिनमें जन्म हुआ उसका प्रभाव जरूर रहता है। आज के दिन सबसे ज्यादा रहता है जब चंद्र ग्रहण पड़ता है। यह ग्रहण केवल आपको ही प्रभावित करता है ऐसा नहीं है, पृथ्वी के कण कण को प्रभावित करता है। यह ग्रहण एक एक जीव जंतु, पशु पक्षी, एक एक पदार्थ, वनस्पति, सब पर इस चंद्र ग्रहण का असर, सूर्य ग्रहण का असर पड़ता ही पड़ता है। उससे बचने के उपाय भी हमारे महापुरुषों ने बताए अपने अनुभव के आधार पर। तमाम चीज़ें पढ़ी कि भाई चीज़ों में कुशा रख दें तो खराब नहीं होगी, उसका असर नहीं पड़ेगा। कुशा ना मिले तो दूर्वा रख दे, जो दूब होती है वो रख दे। तमाम उपाय बताए गए। लेकिन इस मनुष्य शरीर में सबसे ज्यादा प्राण है, इसलिए सबसे ज्यादा प्रभाव इस मनुष्य शरीर पर पड़ता है। इसलिए इसको नकारात्मकता से बचाए रहने का प्रयास बताया गया है कि आप भजन पूजन करो, खूब भजन करो, ध्यान साधना करो, कीर्तन करो, गुरु के दिए गए मंत्र का स्मरण करो, जप करो।